यहाँ पर दो तरह के पीस ले रखे हैं। एक तो फोम का है जो सॉफ्ट मटेरियल रहता है, और एक ये हार्ड वाला है जो जीन्स वगैरह में निकलता है। इसको फोम बोलते हैं या इस क्या पता क्या बोलते हैं, ये तो नहीं मालूम है, लेकिन हाँ ये जीन्स के अंदर निकलता है। इस तरह से हार्ड वाला रहता है। तो अब मैं इन दोनों को मिलाकर अपने लड्डू गोपाल के लिए एक मैट्रेस रेडी करूँगी। जो अक्सर हमारे मैट्रेस में आते हैं कि अंदर की लेयर थोड़ी हार्ड होती है और ऊपर नीचे की लेयर सॉफ्ट होती है, उसी तरह का मैट्रेस मैं घर पर बनाकर रेडी कर लूँगी। तो मैंने इक्वल साइज के इस तरह से दो पीस तो मैंने फोम के कट कर लिए, एक ऊपर और एक नीचे के लिए, और एक हार्ड वाला मैं बीच में लगाऊंगी। इसको बनाना काफ़ी आसान है और ये फोम आपको मार्केट से परचेस नहीं करने पड़ेंगे। देखिए कुछ इस तरह से लेयर बनकर रेडी होगी। जो सॉफ्ट वाला फोम है वो तो मुझे शर्ट से मिला था, और जो हार्ड वाला है वो जीन्स का। तो इन दोनों को मैंने इकट्ठा किया था, और ये न्यू होते हैं तो हम इसको पोशाक में भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए एक मैंने इसके साइज का एक कपड़ा ले लिया है, उसको दो साइड से सिल दिया है। उल्टा ही रहने देंगे कपड़ा, और इसको एक साइड से हमें अंदर की साइड जो कॉर्नर है वो फोल्ड कर लेना है। पूरा राउंड सर्कल इसका मैंने फोल्ड कर लिया है। अब देखो इसको अंदर इंसर्ट करने का एक मैं आपको तरीका अलग बताऊंगी। तो पहले तो इसको फिक्स साइड से कट कर लेंगे और कपड़े को उल्टा ही रहने देंगे, और जिधर से सिलाई लगाइए उधर से इस तरह से इसके ऊपर फोम रखकर फोल्ड करते जाएंगे। ये कभी आपने नोटिस किया हो तो ये पुराना तरीका है। पहले नानी दादी पुराने कपड़े की इस तरह से इकट्ठे करके रजाई बनाया करती थी, गद्दे वगैरह। तो इस तरह से सारे कपड़े बिछाकर इसको फोल्ड करके अंदर इस तरह से सारे इंसर्ट हो जाते थे। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट ही एक एक करके अंदर रख सकते हैं, और या फिर इस तरह से रखेंगे तो ये मतलब आपको अंदर रखने में परेशानी नहीं होगी, और ये इजीली अंदर घुस जाएंगे। इनके कॉर्नर वगैरह सेट हो जाएंगे। थोड़े बहुत इधर उधर हो तो आप हाथ से सही कर सकते हैं बाद में अंदर हाथ इंसर्ट करके, लेकिन ये आसान तरीका है, इजीली फिक्स हो जाएंगे इसके अंदर फोम। और मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ये इसका हाइट कम लगी, तो मैंने इसमें एक सीट और अंदर डाल दी थी सॉफ्ट वाली। देखिए ये मैंने हार्ड वाला बनाया था तो ये काफ़ी हार्ड था, इसलिए अब मैंने सोचा कि मैं दोनों तरह के फोम यूज़ करके बनाऊंगी। एक ये मैंने बिल्कुल सॉफ्ट वाले फोम का बनाया है, तो ये काफ़ी सॉफ्ट है, लेकिन ये सिंहासन पे रखने की गद्दी है। आप चाहें तो पूरे सॉफ्ट वाले फोम का भी बना सकते हैं, लेकिन फिर जब क्या है हम ठाकुर जी को उसके ऊपर सुलाते हैं लड्डू गोपाल को, तो वो अंदर धंस जाते। तो मैंने दोनों तरह की गद्दी बना रखी, इसलिए अब मैंने ये तीसरा जो मैट्रेस है दोनों को मिलाकर बनाया है, और ये काफ़ी अच्छा है। और अगर आप चाहें तो इस तरह से पहले फोम को कपड़े पर सिल कर भी ऊपर से दूसरा कपड़ा लगाकर उसको सीधा कर सकते हैं। इस तरह से भी मैंने ये एक गद्दी बनाकर रेडी की। अब मुझे रेडी करना था तुलसा माँ का लहंगा, तो मैंने डबल फोल्ड कपड़ा लिया था, और डबल फोल्ड में इसकी जो लंबाई है वो है 23 इंचेस, और एक नेफे के लिए अंदाजे से मैंने कपड़ा ले लिया था जितना बड़ा नेफा बनाना है। और लेंथ है इसकी जो लेनी है, मतलब जो लंबाई लेंगे कि वो हमें अपने जो गमला है तुलसा माँ का उसके अकॉर्डिंग लेनी। विड्थ भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा विड्थ लेंगे उतना ही इसमें घेरा आएगा, और जितनी लंबाई आपकी माता रानी की आपको रखनी है आप गमला उतना ऊंचा उठाकर रखकर लहंगा पहना सकते हैं। तो मैंने 23 डबल फोल्डेड कपड़े की इसकी चौड़ाई ली थी, और लंबाई इसकी मैंने ली है अपने गमले के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर मैंने इस तरह से करीब 1-1 इंच के अंदाज में चुन्नटे डाल दिए। 1 इंच की बड़ी चुन्नटे डालिएगा, काफ़ी सुंदर लगती है। और मेरा कपड़ा ये थोड़ा फूला फूला है, तो इसमें छोटी चुन्नटे अच्छी नहीं लगेगी। जब चुन्नटे डालना स्टार्ट करेंगे तो जो नेफे वाला कपड़ा है उसको हमें सीधा रखना है, और जो चुन्नट वाला कपड़ा है उसको भी हमें सीधा ही रखना है। ये देखिए
फिर इस तरह से हमें पलटकर इसके ऊपर कपड़ा लगा देना है। लेकिन उससे पहले जो साइड के कॉर्नर है उसको मैं स्टिच कर रही हूँ। आप चाहे तो पहले से भी इनको स्टिच कर सकते हैं। और नीचे की साइड से भी आप चाहे तो लेस लगा लें, या फिर इस तरह से जैसे मैंने नीचे फोल्ड किया है लहंगा वैसे आप फोल्ड कर सकते हैं। और देखिए, और आजू बाजू की साइडों में मेरे यहाँ पर कॉर्नर है तो मैं यहाँ पर फोल्ड नहीं कर रही हूँ। अब नेफे को कपड़े के ऊपर फोल्ड करने से पहले मैं उसके कॉर्नर पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से सिलाई लगा लूँगी ताकि अच्छे से मैनेज हो जाए। आप चाहे तो इसके ऊपर पलटते हुए भी दोनों सिलाई एक साथ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा नेफा मैंने यहाँ पर कट कर दिया है और इसको भी फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा लें। ये लहंगा बनाने का काफ़ी सरल और आसान तरीका है। इजीली कोई भी इस तरह से बना सकता है। इसके अलावा अम्ब्रेला या कली वाला लहंगा भी बनता है, लेकिन वो बनाने में कभी प्रॉब्लम हो तो ये वाला लहंगा इजीली बनकर तुरंत कम समय में रेडी हो जाता है। 10-15 मिनट में आप इजीली इसको बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो देखिए, नेफे पर एक सिलाई लगा ली, अब डायरेक्ट इसके ऊपर पलट देना है और हमें सिलाई लगा देना है। काफ़ी इजी तरीका है ये नेफा बनाने का। अगर आप यह नेफा ना बनाना चाहें तो कोई चौड़ी लेस हो गोटे वगैरह की, आप उसको सीधा इसकी सिलाई को कवर करते हुए दोनों साइड से फोल्ड करते हुए भी सिल सकते हैं। अब देखिए, ये जो चुन्नट है फुली फुली, इनको मैं प्रेस करके सेट कर लूँगी। तो ये सेट करने के बाद कुछ इस तरह से दिखिए। इजीली काफ़ी सुंदर लहंगा यहाँ पर बनकर मेरा रेडी है। देखिए, इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। जो हमारी चुन्नट थी वो काफ़ी अच्छे से सेट हो गई और इसके साथ में ये पिंक कलर की चुन्नी माता रानी को ओढ़ाऊंगी तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा। लहंगा मुझको खाली खाली लग रहा था तो मैंने ऊपर की साइड यहाँ पर ये लेस अटैच कर दी है। तो आपको ये तुलसी माता का लहंगा कैसा लगा? पसंद आए तो कमेंट कर ज़रूर बताना। और आप भी इस तरह से लहंगा बनाकर ज़रूर ट्राई करना। बचे हुए कपड़े अगर आप स्टिचिंग करते हो तो उनसे भी इजीली बन जाता है। छोटे लहंगे भी मैं अपनी माता रानी के लिए घर पर ही बनाकर रेडी करती हूँ। ये मैंने तुलसी माता का फोम से ही कुछ इस तरह से बेस रेडी कर दिया है। जैसे जो गुड्डे गुड़िया बनाते थे हम बचपन में, उसी तरह से जो हार्ड वाला फोम था वो लेके इसका पेड़ बना दिया है और साइड में हैंड भी बना दिए। तो शाम को मुझे करनी थी छोटी सी पूजा तुलसी विवाह की। तो देखिए, इस तरह से गमले में मैंने जो बेस रेडी किया था उसको लगा दिया है, उसमें लहंगा बांध दिया है। माता रानी का फेस मेरे पास है नहीं, अगर आपके पास हो तो ऊपर फेस लगा दीजिएगा। काफ़ी सुंदर माता रानी का जो प्रतिमा है वो यहाँ पर रेडी हो जाएगी। और साइड में पीला कपड़ा बिछा दिया है जहाँ पर विष्णु भगवान विराजित हो गए। शाम हो गई है और मैंने घेरों से कुछ अल्पना भी यहाँ पर साइड में बना दिए हैं और पूजा की तैयारी मेरी यहाँ पर रेडी हो गई है। पूजा में कलश स्थापना के लिए नारियल फल वगैरह गणेश जी हमें स्थापित करने रहते हैं तो उसकी ज़रूरत होती है। तो सारे सामान मैंने पहले से इकट्ठे करके रख लिए धीरे धीरे। और अब जब पूजा की बारी आई तो तब मैंने थोड़े से तिल लेकर अष्टदल कमल बना दिया है। कहते हैं 11 के दिन जो एकादशी होती है उस दिन चावल का यूज़ नहीं होता है, तो या तो गेहूँ या फिर तिल का यूज़ आप कर लीजिएगा। इस तरह से अष्टदल कमल इजीली उंगली की सहायता से ही आप बना सकते। उसके बाद कलश में डालने के लिए मैंने फूल, सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ और ऊपर इस तरह से आम के पत्ते, फिर एक प्लेट रख के उसमें थोड़े से तिल रख के नारियल के ऊपर कलावा लपेट कर इसके ऊपर रख दिया था और इस तरह से कलश की मेरी स्थापना हो गई है। एक पान के पत्ते पर मैंने गणेश जी और एक सुपारी की गोरा माता बनाकर स्थापित कर दी और छोटे से जो मेरे पास विष्णु भगवान की भी प्रतिमा नहीं है, सांवरिया सेठ की प्रतिमा है, तो वो मैंने रख दी। दीप देवता भी मैंने रख दिए एक साइड और एक पुष्प लेकर सबको स्नान करा दिया है और सबका आह्वान कर लिया है। संकल्प जैसे छोड़ते हैं कि हम भी ये विवाह करा रही हूँ तो ये निर्विघ्न पूरा है, कुछ इस भाव से दीप देव को भी जला लिया। फिर मैंने गणेश जी गोरा जी का पूजन किया। उसके बाद कलश, सांवरिया सेठ, तुलसी माता सबका पूजन करके जयमाला की रस्म और जो भी तुलसा माता का श्रृंगार हो तुलसा माँ के लिए मखाने की खीर बनाकर अर्पण की।
और भगवान के लिए मैंने बेसन का पीले कलर का हलवा बनाया था। सेब फल मेवे से पूजा की और दीपमाला भी जलाई और कुछ मानसिक रूप से फेरे भी कराए। तो कुछ इस तरह से मैंने छोटी सी पूजा यहाँ पर संपन्न की। पूजा करने के बाद मैंने यहाँ पर तुलसी माता की कथा सुनी, उसके बाद आरती की। और ये देखिए नीचे आंगन में ऊपर खापड़ सा हो रखा है, तो वो भी मैंने अल्पना यहाँ पर गेरू से बनाकर रेडी कर दिया था। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल डेली लाइफ विथ मी को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये तो इस तरह से मेरी छोटी सी पूजा संपन्न हुई। थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में।